राधे राधे एवरीवन, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी के दिन हम घर पर गणेश जी की स्थापना और पूजा सरल विधि से कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जिस जगह पर भी आपको स्थापना करनी है उस जगह को अच्छे से साफ करके एक चौकी लगा लेंगे। जैसा भी आप सजाना चाहें चौकी को सजा सकते हैं। अब गणेश जी को यहाँ पर स्थापित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाल रंग का आसन हमें बिछाना है। उस पर हम चावल का आसन देकर गणेश जी की जो नई प्रतिमा आप लेके आए हैं, जो नया स्वरूप आप लेके आए हैं, उनको बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। और इसके साथ ही हमारे घर पर जो घर के मंदिर में गणेश जी हैं उनकी भी स्थापना करनी होती है, और साथ में हम रिद्धि सिद्धि माता की भी स्थापना करते हैं। तो इनके लिए भी हम चावल का आसन दे देंगे। सबसे पहले घर में जो हमारे गणेश जी हैं उनको विराजमान करेंगे। साथ में सुपारी से हम रिद्धि माता और सिद्धि माता की स्थापना कर लेंगे। तो यहाँ पर रिद्धि सिद्धि माता और गणेश जी की स्थापना हमने कर ली है। अब इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए, थोड़े से चावल की ढेरी लगाकर, यानी थोड़े से चावल डाल के उसके ऊपर हम एक कलश रखेंगे। कलश को कंठ तक जल से भर लेना है। अब इसमें हल्दी की गांठ डाल देंगे। हल्दी सूखी ना हो तो आप हल्दी पाउडर ले सकते हैं। साथ में एक सुपारी, सिक्का, थोड़े से चावल और दुर्वा घास हम डाल देंगे। ये पांचों चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर आम के पत्ते हम लगा देंगे। पत्तों पर आप तिलक कर लीजिएगा, और आम के पत्ते ना मिले तो अशोका के पत्ते आप ले सकते हैं। इसके बाद हम एक नारियल लेंगे, नारियल पर तिलक लगा लेंगे और मोली बांध लेंगे। आप चाहें तो आप खड़ा नारियल रख सकते हैं। खड़ा नारियल रखेंगे तो मुख ऊपर की तरफ रखना है, और अगर आप नारियल को इस तरह से लिटा के नारियल रखते हैं तो नारियल का मुख साधक की तरफ, यानी जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ होना चाहिए। अभी हम खड़ा नारियल रखेंगे, तो खड़ा नारियल जब भी आप रखें नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से हम कलश की स्थापना कर लेंगे। अब हमने चौकी लगा ली है, स्थापना हमें कर ली है। अब हाथ जोड़कर हम गणेश जी से विनती करेंगे, हे भगवान, मैं इतने दिन के लिए आपकी घर में स्थापना कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, और अगर पूजा में कोई गलती रहती है तो मुझे क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम घी का दीपक जलाएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं, या नॉर्मल दीपक भी आप जला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल दीपक जलाया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार अखंड दीपक जलाना चाहें तो जला सकते हैं। फिर हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी को स्नान करा लिया है। इसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। तो गणेश जी को, माता रिद्धि सिद्धि को और कलश को, सभी को हम तिलक कर देंगे। तो पहले हम सभी को रोली से तिलक करेंगे, उसके बाद चंदन से तिलक करेंगे। चंदन से तिलक करने के बाद सभी को अक्षत यानी कि चावल समर्पित कर देंगे। दिए को भी तिलक करना है, और गणेश जी के जो मूषक महाराज हैं उनका भी हमें पूजन साथ साथ ही करना है, तो उनको भी आप तिलक कीजिएगा। इसके बाद हम वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे। देखिए, पीला जनेऊ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीला जनेऊ नहीं मिलता है तो जो सफ़ेद जनेऊ हो उसी पर थोड़ा सा चंदन लगा देंगे तो ये पीला हो जाएगा। तो अभी हम दोनों जो हमारे गणेश जी हैं उनको हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा जो है इसको 7 बार लपेट के गोल गोल जनेऊ बना सकते हैं और वो समर्पित कर सकते हैं। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। अगर गणेश जी के लिए आपको लाल रंग के फूल मिल जाएं तो अति उत्तम, क्योंकि लाल रंग गणेश जी को बहुत प्रिय है। लेकिन अगर लाल रंग के फूल ना मिले तो जो भी फूल मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फूल समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद फिर हम गणेश जी को दुर्वा घास समर्पित करेंगे। दुर्वा इस पूजा में बहुत ज़रूरी है, और जितने दिन की भी आप स्थापना करेंगे रोजाना आपको नई दुर्वा घास समर्पित करनी है। आपको दुर्वा घास किसी भी पार्क में मिल जाएगी। आप एक बार ले आइए, फ्रिज में रख दीजिए, और रोजाना आप समर्पित कर सकते हैं। तो दुर्वा घास समर्पित कर देंगे। इसके बाद अगर आपको पान मिल जाता है तो आप मीठा पान चढ़ा दीजिए। मीठा पान नहीं मिलता है तो पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी और पताशा ये रख के आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपको पान का पत्ता भी नहीं मिलता है तो आप सिर्फ लौंग और इलायची भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पान चढ़ा दिया है। इसके बाद भोग के लिए हमें नारियल और गुड़ का भोग जरूर चढ़ाना है। देखिए, नारियल गुड़ का भोग स्थापना के दिन ही चढ़ाया जाता है, और इसके बाद जितने दिन की भी स्थापना आप करेंगे ये गणेश जी के पास ही रहेगा। नारियल और गुड़ का भोग जो हमने चढ़ाया है इसको उठाना नहीं है, ये जितने दिन की स्थापना है यहीं पर रहेगा। इसके साथ ही आप मिठाइयों का भोग लगाएं। मोदक का भोग लगा सकते हैं, लड्डू, बर्फी, पेड़े, किसी भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम मिठाइयों का भोग लगा देंगे। साथ में ही हम ऋतु
फल का भोग लगाएंगे तो देखिए केला जरूरी होता है, क्योंकि केला गणेश जी को अति प्रिय है। तो केला मिल जाए बहुत अच्छी बात है, केले का भोग जरूर लगाइएगा। उसके अलावा जो भी ऋतु फल आपको मिल जाते हैं आप उन सब का भोग लगा सकते हैं। साथ में हम जल जरूर समर्पित करेंगे, तो 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। फिर हाथ जोड़कर गणेश जी महाराज से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। उसके बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा हमें एक दिन ही समर्पित करनी है, चाहे आप पहले दिन समर्पित कर दें, चाहे आप आखिरी दिन समर्पित कर दें। यानी या तो आप स्थापना के दिन समर्पित कर दें, या तो फिर आप जिस दिन विसर्जन करेंगे उस दिन भी दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा एक बार ही समर्पित करनी है। इसके बाद देखिए, अगर आपने गणेश चतुर्थी का व्रत किया है तो फिर आप व्रत कथा सुन लीजिएगा। अगर व्रत नहीं किया है तो कथा वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आपने व्रत किया है तो हाथ में फूल या तो चावल लेकर हम गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो फूल है वो हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। फिर हमें आरती करनी है। धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो देखिए, आप चाहें तो आप कपूर जला के भी आरती कर सकते हैं, या आप चाहें तो जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो अखंड दीपक को नहीं छेड़ना है, आप अलग से दीपक जला लीजिएगा। और अगर नॉर्मल दीपक जलाया है, जैसे मैंने यहाँ पर नॉर्मल दीपक जलाया है, तो आप उसी दीपक से आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर गणेश जी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से स्थापना पूजा हो जाएगी। तो पहले दिन सुबह हमें इस तरह पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और पूजा के बाद हम जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है ये यहाँ से उठा के सभी को हम प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। इस भोग प्रसाद को सारा दिन नहीं रखे रहने देना है, बस सिर्फ जो नारियल और गुड़ है ये रखा रहेगा। बाकी जो भी भोग प्रसाद है वो आप सभी भक्तजनों में बांट देंगे। इस तरह से हमारी सुबह की स्थापना पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, स्थापना सिर्फ पहले दिन ही करनी है, उसके बाद रोजाना आपको पूजा करनी है। और शाम के समय भी हमें चौकी पर दीपक जलाकर गणेश जी की आरती करनी है और भोग समर्पित करना है। तो इस तरह से आप जितने दिन की भी स्थापना कर रहे हैं उतने दिन तक बहुत सरल विधि से गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। अगले दिन आपको पूजा कैसे करनी है, पूरे 10 दिन तक पूजा कैसे की जाती है और विसर्जन कैसे किया जाता है, इसका भी डिटेल वीडियो चैनल पर आ चुका है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। गणेश जी की स्थापना पूजा की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। सुख करता विघ्न हरता गणेश जी की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।